नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है संख्या पद्धति। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है। तो प्राकृत संख्या वो संख्या होती है जो कि एक से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक होती है? अनंत तक होती है। कहाँ तक? अनंत तक। ठीक। फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जिसमें 0 से शुरुआत होती है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 कहाँ तक होती है? ये भी अनंत तक होती है। इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो है परिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या है वो क्या होती है? तो देखिए, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q पूर्णांक है तथा जो Q है इसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि हम यहाँ पर 4/5, तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। -3/5 ये परिमेय संख्या हो जाएगी। इस तरह से बहुत सारी परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं। फिर हमें पता होना चाहिए कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक यानी कि इंग्लिश में बोले तो इंटीजर किसे कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पूर्णांक वो संख्या होती है जो माइनस के अनंत से लेकर के -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 कहाँ तक? प्लस के अनंत तक हो। ठीक है। जो माइनस वाली जो पूर्णांक है उन्हें तो हम बोलेंगे ऋण पूर्णांक, और जो प्लस वाली जो पूर्णांक है उन्हें बोलेंगे हम धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक। ठीक है। फिर हम एक नोट पढ़ते हैं। तो नोट ये है कि जब भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए, तो हमेशा हमें अपरिमेय संख्या ही क्या होती है? प्राप्त होती है। तो देखिए, यहाँ पर ये तो हमने कर लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं कि दशमलव प्रसार किस प्रकार के होते हैं या कौन कौन से होते हैं। दशमलव प्रसार के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। तो दो तरह के होते हैं ये, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव वो दशमलव होते हैं जिनका हम भाग लगाते हैं तो वो भाग पूरी बार चला जाता है पॉइंट के बाद भी। ठीक है। लेकिन अशांत दशमलव ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है, और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती दशमलव, यानी कि जो कि इसमें अनावर्ती यानी कि आवर्ती नहीं होती है। जैसे आवर्ती वाले में तो ये होता है कि कोई भी एक संख्या क्या होती है या फिर कोई भी डिजिट से क्या होती है? रिपीट होती है, यानी कि बार बार दोहराई जाती है। तो उसी को बोलेंगे अशांत आवर्ती दशमलव। और जिसमें आवर्ती नहीं होती है, यानी कि कोई भी संख्या एक जैसी नहीं होती है और बार बार रिपीट होती है, लेकिन अलग अलग रिपीट होती है। ठीक है। तो वो क्या होगी? अशांत अनावर्ती दशमलव हो जाएगी। जैसे कि शांत में तो क्या होगा? जैसे 1/2, तो क्या होगा? देखो, 1 में हमें 2 का भाग लगाना है, नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, भाग जाए इसके लिए क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाते हैं, क्या जाए? 0। ठीक है। 2 का पहाड़ा 5 बार जाएगा, कितनी बार में? 10 बार आ जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा 5 बार में। और ये क्या हो जाएगा? हमारा शांत दशमलव, क्योंकि पूरी बार भाग चला गया है यहाँ पर। ठीक है। जैसे 1/5 को भी करेंगे तो 0.2 बार चल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये है, तो इसका मतलब है 1.3 के ऊपर क्या लग रहा है? बार लग रहा है। ये बार का मतलब होता है ये रिपीट हो रहा है, यानी कि बार बार आता है। तो ये अनगिनत टाइम आएगा, रिपीट होएगा। जैसे यहाँ पर है 1.47 के बार है, तो 1.4 उसके बाद 7 रिपीट होगा, क्योंकि बार किसके ऊपर है? 7 के ऊपर। ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, जो ये वाली तो शांत दशमलव क्या होता है? परिमेय संख्या होती है, परिमेय होता है। ठीक है। शांत दशमलव क्या होता है? परिमेय होता है। लेकिन अशांत दशमलव में जो अशांत आवर्ती दशमलव होता है ये तो होती है परिमेय। ये कैसे होते हैं? परिमेय होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं, अपरिमेय। ठीक है। तो कहीं पर भी अगर अशांत अनावर्ती दशमलव आ जाए तो वो कैसे होते हैं? अपरिमेय होते हैं। और
अगर अशांत आवर्ती दशमलव आ जाए तो ये कैसे होते हैं, परिमेय होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ सर्व समीकरण जो कि इस चैप्टर में हमें काम आएगी। तो देखिए सबसे पहले हम सर्व समीकरण पढ़ेंगे, वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक। दूसरी हम पढ़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी हम पढ़ेंगे x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक। अगली हम पढ़ेंगे यहाँ पर देखो, कभी भी हमें अगर इस रूप में दे दे, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, a माइनस बी, तो इसका होता है क्या, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। या इस रूप में दे दे तो हमें ये वाली सर्व समीकरण हम यूज करेंगे। ठीक है। तो अब आगे हम पढ़ेंगे, देखो अगर अंडर रूट के अंदर a b है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट a इंटू अंडर रूट बी, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर अंडर रूट के अंदर a बटा b है तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट a बटा अंडर रूट b। या फिर हमें अगर इस तरह से दे दे कि a की घात p इंटू a की घात q, तो ये हो जाता है a की घात p प्लस q हो जाता है, यानी कि घातें जुड़ जाती है। अगर a की घात है यहाँ पर p और b की घात भी क्या है, p है, तो क्या हो जाता है, दोनों ही जो आधार है, आधार क्या है यहाँ पर a b, ये आ जाते हैं और इन दोनों की घात क्या लग जाती है, p लग जाती है। अगर a की घात p है बटा a की घात q है, तो ये हो जाता है a की घात p माइनस q। ठीक है, क्योंकि ये जैसे ऊपर जाती है तो घात क्या हो जाती है, माइनस की हो जाती है, यानी कि ऋणात्मक हो जाती है। फिर इसी तरह से यदि a की घात b यहाँ पर p है, भाग करना है a की घात q में, तो ये भी क्या हो जाता है, a की घात p माइनस q, क्योंकि ये और ये दोनों एक ही है। जैसे कि हमें दे दिया जाए a की घात m और इसके घात लग रही हो n, तो क्या हो जाता है, a की घात m इंटू n, यानी कि mn हो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी पीडीएफ्स चाहिए या कोई भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको जो भी चीज़ की नीड होगी वो हम ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।